मित्रों, आपने हमेशा ही अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगी हुई जरूर देखी होगी। और केवल फोटो ही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों को भी निशानी के तौर पर संभाल कर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका ऐसा करना सही है या गलत? लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रहते हैं कि घर में मृत परिजन की फोटो लगानी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। मृत परिजनों के फोटो हमें घर में लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो उसे कहां लगाना अच्छा रहेगा, और गलत स्थान पर फोटो लगाने से आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आराधना करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें लाभ की जगह हानि भोगनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में उनके फोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन फोटो को कहां और कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में इसका भी एक नियम बताया गया है। अगर आप अनुचित स्थान पर मृत परिजन की फोटो लगाते हैं तो उससे आपको हानि हो सकती है। मित्रों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत परिजन की फोटो घर के मंदिर या फिर देवी देवता के साथ लगा देते हैं, जो कि ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। इससे आपको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष की श्रेणी में आता है। मरने वाले लोगों की फोटो घर के मध्य भाग में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे आपका मान सम्मान कम होने लगता है। इसके अलावा पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर भी आपको मृत परिजनों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। इससे धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की फोटो घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा पितरों की तस्वीर का लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता। मरने वाले लोगों की फोटो जीवित लोगों के साथ कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इससे स्वभाव में नकारात्मकता का संचार होने लगता है। मृत परिजन के फोटो को शयन कक्ष और रसोई कक्ष में भी लगाने से बचना चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मृत परिजनों के फोटो को कहां लगाना चाहिए, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में पूजा पाठ का स्थान उत्तर पूर्व में है तो पितरों के फोटो को पूर्व में लगाया जा सकता है। वहीं अगर पूजा स्थान पूर्व दिशा की ओर है तो फोटो को आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। अगर पूजा घर के अलावा किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर आपको उनकी फोटो लगानी चाहिए, जिससे पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। यह मृत परिजनों की फोटो लगाने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। पूर्वजों की फोटो घर के किसी एक ही स्थान पर लगानी चाहिए। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी आप मित्र परिजनों के फोटो अपने घर में लगाएं तो फोटो के नीचे किसी भी लकड़ी के गट्टे का उपयोग जरूर करें, जिससे फोटो लटका या फिर झूलता हुआ दिखाई ना दे। मित्रों, घर के पूर्वजों की फोटो केवल आपको देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं।
इसीलिए आपको उसे ऐसे स्थान पर ही लगानी चाहिए जहां पर किसी अतिथि की नजर ना पड़े और आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें, तो यह आपके लिए अच्छा है। हालांकि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपकी भविष्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना उत्पन्न होने लगती है, जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता। अगर आप अपने पितरों की तस्वीर को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते, तो इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में हानि, परिश्रम करने के बावजूद भी फल की प्राप्ति न होना, विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होना। अगर आम भाषा में कहा जाए तो व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं ठीक होने पर भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कितना भी पूजा पाठ, दान पुण्य और देवी की अर्चना की जाए, फिर भी उनको उसका सही फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यह ऋण नहीं चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। मित्रों, पितृदोष 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं: अधोक्ति वाले पितरों के कारण और उद्भक्ति वाले पितरों के कारण। अधोक्ति वाले पितृदोषों का कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, बेईमानी से कमाया गया धन और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग है, और परिवार के किसी प्रयोजन को बिना किसी कारण के कष्ट देने पर भी पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। और ऊर्ध्व भक्ति वाले पितृ सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उनका किसी भी रूप में अपमान करने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाज का पालन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वह चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर ले, लेकिन उनके कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष ही होते हैं। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं। जब तक पितृदोष का विधि विधान से निवारण नहीं किया जाता, तब तक आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देते रहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और विशेष समय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इनका पूरा निवारण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष ही एक ऐसा अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि और नाग बलि का विधान विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे करने के बाद पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। मित्रों, आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।